हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। तो आज हम ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो के लिए क्या टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रूरल एंड अर्बन इंडिया। तो अभी तक हमने पढ़ा कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि सोसाइटी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक और क्या क्या आए थे। तो हमने सिविलाइजेशन का स्टार्ट पढ़ा, मॉडर्निटी, ट्रेडिशंस, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे रूरल एंड अर्बन इंडिया के बारे में इंडिविजुअली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है रूरल इंडिया। रूरल इंडिया रेफर्स टू द विलेजेस एंड कंट्री साइड रीजन्स। तो पहले रूरल होता क्या है? जो रूरल एरिया होता है, चाहे वो इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में, जो रूरल एरिया है वो उन जगहों को कहा जाता है जो कि गांव होते हैं या फिर बीच जो मेन सिटी होती है उस सिटी से कटे हुए होते हैं, यानी कंट्री साइड रीजन्स होते हैं। और इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो गांव में ही रहती है। अराउंड 65 से 70% जो इंडियंस हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए रूरल इंडिया को बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमी भी कहा गया है। और कल्चर, इकोनॉमी एंड कल्चर क्यों? क्योंकि सबसे पहले सिविलाइजेशन की स्टार्ट में ही एग्रीकल्चर जो था वो नेशन की इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। एग्रीकल्चर ही नेशन की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं वो लोग कल्चर और ट्रेडिशन को जो शहर के लोग हैं उनके मुकाबले ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इसीलिए गांव को भारत की नेशन के इकोनॉमी का और नेशन के कल्चर की बैकबोन भी माना जाता है। जो इंडिया में रूरल सोसाइटी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर को ही एज अ मेन ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर को, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, है ना। तो लोग, अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि काफ़ी जगह जो है वो खाली है। यहाँ पे इस हिस्से में, इस हिस्से में, है ना, इस हिस्से में। क्यों? क्योंकि जो वहाँ गांव के लोग होते हैं वो लोग आज भी एग्रीकल्चर को अपनी मेन ऑक्यूपेशन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन रूरल सोसाइटी में भी पोवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज़ में आज भी देखी जाती है। आज भी जो सोसाइटी है और सोशल रिलेशंस हैं लोगों के, वो रूरल एरियाज़ में कास्ट बेस्ड हायरार्कीज़ में होते हैं। स्टिल कास्ट सिस्टम रूरल इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है आज भी। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो रूरल इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करती है रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी पंचायत, जो कि ऐड हुई थी पंचायती राज सिस्टम के थ्रू, जो कि ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है, और ये जो पंचायती राज है उसका काम क्या होता है रूरल एरियाज़ में, कि वो लोग, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम होती है मनरेगा, रूरल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि वहाँ के लोगों को लाइवलीहुड देने में मदद करे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इम्प्रूव करने में मदद करे। इन सब का जो लाभ है वो वहाँ गांव के लोगों के साथ कैसे बांटना है, वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, यही काम रहता है गवर्नमेंट का। ये काम भी रहता है कि वहाँ का जो सोशल वेलफेयर है उस पर ध्यान दिया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और अच्छा करने में ध्यान दिया जाए। ये सब कौन देखता है? पंचायत, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है रूरल एरियाज़ की। तो ये तो बात करी हमने रूरल इंडिया की।
अब हम बात करेंगे अर्बन इंडिया की। So, urban India refers to towns and cities characterized by high population density, modern infrastructure, industrialization, and diversified occupation. तो अर्बन एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो इंडिया का है, यूएसए का है और चाइना का है, कहीं का भी है, वो कैरेक्टराइज होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे गांव में क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो गांव में एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ छोटे 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 एरियाज बटे होते हैं कि इस पहाड़ पे या फिर इस जगह पे थोड़ा एक छोटा सा गांव इस जगह पे है, फिर उसके बाद 2-4 किलोमीटर आगे जाके है फिर एक गांव, फिर उसके बाद 2-4 किलोमीटर आगे है, फिर 7-8 किलोमीटर आगे है ना। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी तब मेजर की जाती है जब हम किसी एक छोटे से एरिया को लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ कितने लोग रह रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन अर्बन इंडिया में ऐसा नहीं है। अर्बन इंडिया में भले ही पॉपुलेशन कम रहती है, केवल 35% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो आज अर्बन एरियाज में रह रही है। कितनी? 35%। फिर भी जो वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो आज भी अर्बन इंडिया की कम है, सॉरी अर्बन इंडिया की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ छोटे से एरिया में भी बहुत सारे लोग बसे होते हैं। आपने दिल्ली देख लिया होगा, अगर किसी ने दिल्ली देखा तो दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। वहाँ छोटे से एरिया में बहुत कई हज़ारों लोग बसे हुए होते हैं, ठीक है। मुंबई, ये जो मेन सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पर स्टेट की, हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एरिया मेन होता है, मेन मार्केट होता है ना। तो वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होता है, सड़कें होती हैं पक्की और पक्के मकान होते हैं, है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऑक्यूपेशंस के यहाँ यहाँ नहीं नीड होती इतनी कि यहाँ मनरेगा लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी काफ़ी काम होता है, फैक्ट्रीज़ होती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रीज़ जो बनती हैं, वहाँ फैक्ट्री वर्कर्स का काम कर सकते हैं, फैक्ट्री मैनेजर्स का काम कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्यूपेशंस बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस है, ठीक है। ये जो अर्बन एरिया होता है किसी भी कंट्री का, वो बताता है कि वो कंट्री कितनी मॉडर्न है, कितनी प्रोग्रेसिव है, ठीक है। और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, जितने भी गवर्नमेंट के हिसाब से रिफॉर्म है, वो सब अर्बन एरिया पे ही होते हैं, ठीक है। भले ही 35% पॉपुलेशन आज अर्बन एरिया में रह रही है इंडिया की, लेकिन वो 2/3 ऑफ जीडीपी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, नेशनल जीडीपी, ठीक है। और यहाँ मैंने जैसा कि बताया आपको कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सब क्या है, बेहतर हैं रूरल इंडिया से। हालांकि इतना सब फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी यहाँ भी लोग गरीबी का शिकार होते हैं। यहाँ छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए हाउसिंग इनएडिक्वेसी होती है, यहाँ लोगों के रहने की जगह नहीं होती है अच्छे से। पॉल्यूशन होता है, जो इतने सारे घर आसपास बने हुए हैं उनकी वजह से कंजेशन हो जाता है। अगर हम बात करें अर्बन एरिया को कौन गवर्न करता है, तो अर्बन एरिया को गवर्न करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, ये सब। और ये सब भी वही काम करते हैं जो रूरल एरिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। यानी वहाँ तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अर्बन एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को रिप्लेस किया जाता है अर्बन प्लानिंग से, ठीक है।
जैसे सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, काम होता है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है अर्बन एरियाज़ की। ठीक है। अब अर्बन एरियाज़ में भी कुछ की प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान रूरल में भी होता है, अर्बन में भी होता है, क्योंकि साफ़ सफाई की हर जगह ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पाया गया है। पीएम आवास योजना अर्बन एरियाज़ के लिए है, क्यों? क्योंकि हाउसिंग इनएडिक्वेसी कहाँ होती है? अर्बन एरियाज़ में। डिजिटल इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ है? अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि इंटरनेट की ईज़ी एक्सेसिबिलिटी है अर्बन एरियाज़ में। तो ये है डिफरेंस रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आगे के वीडियोज़ में हम कवर करते रहेंगे और कुछ टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय बाय।